आज मेरे साथ मौजूद है खास मुलाकात में अनूपगढ़ के लाजवंती मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर दीवान चंद जी चुग। ये वरिष्ठ व्यापारी है और इस इलाके में शानदार पकड़ और छवि है इनकी। आज हम इनसे मिलने के लिए आए हैं। तो दीवान चंद जी, सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये जो हॉस्पिटल बनाया था, इसकी वजह ये थी कि यहाँ कैजुअल्टियाँ इतनी हो रही थी, इस वजह से कि यहाँ इन टाइम कोई सुविधा नहीं मिल पाती थी। बिल्कुल, डॉक्टर लोग रात को अपना कमरा नहीं खोलते, लोग साइकिलों में भाग भाग के रास्ते में मर जाते। तो इन सब कठिनाइयों को देखते हुए मन में विचार आया कि अपने को ऐसा कोई काम करते हैं जिससे कि क्षेत्र के लोगों को ये इस बीमारी का सामना ना करना पड़े, इस तकलीफ का सामना ना करना पड़े, लोग आराम से इलाज करा सकें और अनहोनी को टाल सकें। ये सारा काम क्षेत्र के लिए किया गया है और उसमें एक ये विशेष व्यवस्था रखी गई है। इसका जो भी अर्निंग होगा उसमें से 20% गरीब आदमियों का इलाज फ्री में किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आज इस युग में पैसे का महत्व है, प्रॉपर लोग नहीं पहुंच रहे, ये हमारा अभाव है या पब्लिक की समझ का काम है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में लोग इसका पूर्ण रूप से फायदा उठाएंगे और हॉस्पिटल अपना चरम पर पहुंचेगा। अच्छा दीवान चंद जी, आपने सही बात की कि एक दौर था और आज भी स्वास्थ्य को लेकर ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। और उस समय कहीं न कहीं आपके ज़हन में हॉस्पिटल की जो जो ख़्याल आए और आपने हॉस्पिटल भी ऐसा बनाया कि लग्ज़री हॉस्पिटल जिसमें तमाम वो सुविधाएँ हैं, तमाम वो व्यवस्थाएँ हैं। और आज ऐसा हॉस्पिटल जयपुर जैसी तर्ज पर आपने हॉस्पिटल बनाया है। तो अब जैसे मतलब लोग किस प्रकार का लोगों का जुड़ाव है, किस प्रकार से लोग जो है वो इसमें लाभ ले रहे हैं? लोग इसमें जुड़ रहे हैं डे बाय डे। अब लोगों के मेरे विचार में समझ में आने लग गया है कि धीरे धीरे कोई भी काम करता है आदमी तो ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल सर। तो इसमें एक साथ जो हमारा सपना था कि 300-400 पेशेंट आएंगे, वो पूरा नहीं हुआ। 20-30 से गाड़ी चली, अब 60-70 पर आ गई है। तो हम उम्मीद किए बैठे हैं कि आयुष्मान योजना के बाद जब सरकार सहयोग करेगी तो ये अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच जाएगा और जो जनता को सुविधा की जरूरत थी वो सारी सुविधाएं ये देने में सक्षम रहेगा। अच्छा चुग साहब, मतलब कारण क्या मान रहे हो आप? जैसे मतलब एक से बढ़कर एक डॉक्टर यहाँ पर है और जैसे कि आपने कहा कि इस हॉस्पिटल में 20-25% जो इलाज है वो गरीबों के लिए फ्री है। तो फिर उन लोगों तक ये सही मैसेज नहीं जा रहा है या मतलब लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है? मतलब आखिर कारण क्या है? नहीं, लोगों को जानकारी तो है, लेकिन नेचर इस टाइप बनी हुई है। आरएमपीओ का यहाँ चारों तरफ जाल है और आरएमपीओ से लोगों का इलाज हो रहा है और आरएमपीओ फ्री करें तभी पेशेंट इधर आए। अब धीरे धीरे लोगों को ये समझाया जा रहा है अभी आरएमपी से आप इलाज कराओ, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोई कठिन रोग है या कोई ऐसा रोग है तो उसके लिए जांच करवा के सही उसका आप इलाज कराओ तो यहाँ आओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, एक चीज चुग साहब वो जानना चाहूंगा, जैसे अभी कुछ लोगों में भ्रांतियां भी है कि लग्जरी हॉस्पिटल, और इसमें कोई दो राह नहीं है, वास्तव में लग्जरी हॉस्पिटल है। तो इसमें जैसे कुछ लोगों का कहना है कि इसमें खर्च ज्यादा है, इलाज महंगा है इसमें। तो जो जैसे ये इलाका है ये किसानों से जुड़ा हुआ है, मजदूरों से जुड़ा हुआ इलाका है। तो क्या वो अगर जैसे अपना यहाँ इलाज कराए तो क्या उनको महंगा रहेगा या फिर जो इसका रेट है वो जो आमतौर पर हॉस्पिटलों में होता है? नहीं, अभी तक लोगों ने आरएमपी से 20 रुपए दे के टिकटें ली हुई हैं, इसलिए ये इस इलाज महंगा है। लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इस लाजवंती हॉस्पिटल में जो भी रेट है, चाहे वार्ड के हैं, चाहे इमरजेंसी के हैं या किसी भी तरह की है, मेडिकल में भी 10% हर आदमी को छूट दे रखी है। ठीक है। और भी जो भी फैसिलिटी कोई आके रिक्वेस्ट करता है भाई ये जांच में हमें 20% छोड़ दो, 10%, तो सबको छूट दी जाती है। लेकिन जैसे जैसे इसका माउथ प्रचार होगा, हम इस पर यकीन कर रहे हैं कि अब लोग यहाँ से जो ठीक होकर जा रहे हैं तो वो तो वापस आ ही रहे हैं। आज 1.5 साल हो गया, 26 अप्रैल को हमने इसका उद्घाटन किया था और आज
अगस्त आ गई 25, 2024 अप्रैल में किया था और आज 2025 अगस्त है। करीब 1.25 साल हो गया। तो 2-3 महीने में हम सोचते हैं आयुष्मान आने के बाद ये अपने आप में सही साबित होगा और लोग इस बात को समझने लगेंगे कि यहाँ इलाज कराने में क्या फायदा है, क्योंकि हर तरह की यहाँ व्यवस्था है। और हमारा जो प्लान है जल्दी नर्सिंग कॉलेज का है, बहुत शानदार, इस इलाके को बहुत फायदा होगा इससे। क्योंकि नर्सिंग कॉलेज के लिए हमने उधर अप्लाई भी किया हुआ है। तो उसमें सबसे पहली कंडीशन है 100 बेड का हॉस्पिटल जो अपना है। फिर एक वो बनाना पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रस्ट। ट्रस्ट। ट्रस्ट भी अपने बना लिया है। अब उनका पहली रिक्वायरमेंट है कि बिल्डिंग के बाद अब देंगे। तब हम फिगर उस बिल्डिंग निर्माण की ओर ध्यान दे रहे हैं ताकि नर्सिंग कॉलेज खुले, इस हॉस्पिटल को भी लाभ हो और लोगों को भी लाभ हो। ताकि हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कभी कमी है तो वही टीचर इधर भी काम आ जाए और उधर नर्सिंग को ट्रेनिंग के रूप में कहीं बाहर नहीं भेजना पड़ेगा, इसी हॉस्पिटल में काम करते हैं। अच्छा चूक साहब, जैसे बात करें तो इस होटल हॉस्पिटल में क्या क्या सेवाएं हैं, कौन कौन से डॉक्टर है, कौन कौन सी गंभीर बीमारियों का इलाज होता है? क्योंकि आमतौर पर यहाँ अगर गंभीर बीमारियां होती है तो लोग या तो बीकानेर जाते हैं या फिर जयपुर जाते हैं या गंगानगर जाते हैं। किसी एक कैंसर के बिना यहाँ हर बीमारी का इलाज है। चाहे पित्ते का ऑपरेशन है, चाहे आरटी का है, या चर्म रोग के डॉक्टर आते हैं और हड्डियों के डॉक्टर आते हैं। ये हमारे पास लोकल जो है गायनिक सर्जन है, जनरल सर्जन है, जो हर तरह का ऑपरेशन करने में संभव है और वो कर भी रहे हैं। पित्ते का है, चाहे पथरी का है, चाहे और कोई हो, कोई भी बीमारी। अब जो डॉक्टर लोग एमडी वगैरह हैं तो वो उनका प्रयास रहता है डे नाइट पेशेंट को राजी करके भेजें, ताकि हम इस हॉस्पिटल के प्रति जितने भी इसमें वर्कर हैं वो पूरी फेथफुली इसमें लगे हुए हैं कि हमारा ये काम सिरे चढ़े, और हमें विश्वास है कि ये जल्दी सिरे चढ़ेगा। बिल्कुल अचूक साहब, बहुत ही शानदार सोच के साथ ये एक, मैं तो कहूँगा हॉस्पिटल नहीं, एक सोच है आमजन को राहत देने के लिए। और निश्चित तौर पर अभी तो 1.5 साल हुआ है, लोग समझेंगे आपके जो आपका जो मकसद है, जो आपका उद्देश्य है, उस चीज को बिल्कुल समझेंगे। निश्चित तौर पर समय जरूर लग सकता है। तो चूक साहब, लोगों से किस प्रकार की उम्मीद है, किस प्रकार से लोगों से आप मतलब किस प्रकार से उम्मीद रख रहे हैं कि लोगों की खुद की ये संस्था है जिससे लोग आगे बढ़ेंगे? लोग जुड़ रहे हैं डे बाई डे। पहले मंडी के लोग आपसी कुछ में भ्रांतियां थी भी महंगा बहुत है, वो है। अब वो सारी भ्रांतियां धीरे धीरे दूर हो रही हैं और लोगों का रुझान इधर बढ़ रहा है। 8 से 10 ओपीडी हमारे यहाँ पेशेंट भर्ती रहने लग गए हैं। तो धीरे धीरे, जैसे पहले कभी एक दो ही नहीं रहते थे, अब मिनिमम 8-7 आदमी हर वक्त इलाज के लिए यहाँ रहते हैं। उनका डे नाइट सर्विस मिलती है। वो बाहर जाके इस बात को बताते हैं कि कितनी सर्विस मिली है। अभी आपने देखा कि 2-3 इन 2 दिन में 4 डिलीवरी आई, 3 लड़के हुए हैं, एक लड़की हुई है। तो लोग बड़े राजी हैं भी, ठीक है काम हो रहा है हमारा और सारी फैसिलिटी में। अच्छा चूक साहब, चलो ये बात तो हुआ कि इस लग्जरी हॉस्पिटल के जो रेट है वो यहाँ के इलाके की जनता को देखकर मतलब तय होते हैं। अच्छा, जैसे ये इलाका भी देखो एक मजदूरों से जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि आपने कहा भी, अगर कोई मरीज आता है इस प्रकार से, तो मतलब उसकी स्थिति को देखते हुए मतलब यहाँ पर तो छूट भी हो जाती है और उसका इलाज उस तरीके से होता है। हाँ, अगर कोई आदमी की देख कहता है मेरी मजबूरी है, पैसा नहीं है, तो उसको भर्ती कर दिया जाता है और उसका इलाज करके उसको छुट्टी दे दी। और इसके अलावा एक बड़ी बात यह भी है कि इसी हॉस्पिटल का खुद का ब्लड बैंक भी है। यानी कि अगर किसी को ब्लड की वजह से कोई इलाज रुकता है तो ब्लड यहाँ पर 24 घंटे उपलब्ध रहता है। हम 24 घंटे ब्लड उपलब्ध है। सबसे पहले कभी कोई भी ऑपरेशन होता है उसकी ब्लड की जांच करता है। अगर ब्लड कम है तो उसको पहले ब्लड चढ़ाया जाता है। अच्छा सुख साहब, एक थोड़ा सा आपके जीवन काल पे चर्चा कर लेते हैं। मतलब अगर आपके मतलब जैसे आप आज एक वरिष्ठ व्यापारियों में आपकी गिनती होती है और इस इलाके में आपने नाम कमाया है, तो आपके जैसे शिक्षा के दौर की अगर बात करें तो मतलब कौन से सन में, मतलब कहाँ तक आपकी एजुकेशन रही है, और फिर ये व्यापार ही क्यों चुना, क्यों सर्विस भी आप लग सकते थे? 1964 में मैंने खुद एमए किया और 1995 में सर्वप्रथम गर्ल्स कॉलेज की यहाँ स्थापना करवाई। ठीक है। और
1997 में बीएड, ये दूसरा कॉलेज जो लड़कों का लड़कियों के लिए बनवाया, और गर्ल्स कॉलेज में 10 कमरे का है, क्योंकि मेरे सारे परिवार में कोई भी बच्चा बीए या एलएलबी के बिना नहीं है। सब ने एजुकेशन की है, क्योंकि एजुकेशन का महत्व तो मैं खुद समझता था, इसलिए हमारे परिवार में इस लाइन में लोग बच्चे नहीं है, क्योंकि व्यापारिक लाइन थी, सब उसी लाइन में चले गए। हाँ बिल्कुल दीवान जी, क्योंकि आपकी जो लड़की है वो भी शायद फॉरेन में बिजनेस करते हैं, हाँ, और आपके जैसे मतलब 2 बच्चे जयपुर हैं। हाँ, और एक बच्चा एक्सपायर हो गया, उसका पोता यहाँ मेरे साथ यहीं साहिल चुग यहीं हॉस्पिटल की निगरानी कर रहे हैं, सारा व्यवस्था देख रहे हैं, कोई ढंग से काम करवा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आपने बिजनेस को ही महत्व दिया है, न कि सर्विस को। महत्व तो हर चीज का अलग अलग है। ये एक भी हमारा फर्ज बनता था कि जहाँ हमने जन्म लिया उस धरती के प्रति हमारी जो ड्यूटी है, जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके लिए कुछ करें। ये सोच के हमने शिक्षा में और स्वास्थ्य के में ये काम किए हैं, और आगे भी करते रहेंगे जब तक हमें भगवान जीवन देवेगा। हम इस काम से पीछे नहीं। बिल्कुल, तो दीवान चंद जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। निश्चित तौर पर जो आपका उद्देश्य है, जो आपने सपना देखा इस इलाके में बेहतर स्वास्थ्य मुहैया कराने का, निश्चित तौर पर धीरे धीरे जो है वो आने वाले समय में एक लोगों के लिए एक जीवनदायिनी हॉस्पिटल भी ये बनेगा, और लोगों को निश्चित तौर पर मतलब लाभ मिलेगा। हाँ, तो वो देखो, लाभ गर्ल्स कॉलेज यहाँ सबसे पहले हमारे यहाँ बैकवर्ड में ब्याह शादी लोग नहीं होती थी, कहते थे भी यहाँ तो कोई पढ़ी लिखी नहीं है। अब हमारे गांव की हर बच्ची बीए पास है। तो आज 95 से आज 25 हो गए, 30 साल हो गए गर्ल्स कॉलेज स्थापना करवाए, और हर साल 100 बच्ची कम से कम निकलती है उसमें फाइनल करके। तो उसमें दिल को सुकून मिलता है दीवान चंद जी। हाँ, तो उससे थोड़ा सा आदमी को महसूस होता है भी बहुत ठीक है। इसी तरह वो कॉलेज खुलवाया था, ये जिसमें 2 साल के लिए टीचर ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो भी सही चल रहा है। और बच्चों को मतलब इस उसी लिहाज से अब ये नर्सिंग कॉलेज का दिमाग में आया, इस क्षेत्र के लोगों को मैक्सिमम लाभ मिले और अपने काम करके वो ये उपार्जन कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, और आपने जो जीवन के जो पहलू हमारे साथ शेयर किए, उसके साथ ही जो आपका आने वाले समय में जो नर्सिंग कॉलेज का उद्देश्य है, वह इसके अलावा स्वास्थ्य के अंदर जो और अधिक काम करने जा रहे हैं वो चीजें शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस यही है कि ज्यादा से ज्यादा जिस चीज की भी यहाँ कमी दिखेगी और रिक्वायरमेंट होगी, समय समय पर वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। चाहे एमआरआई जैसे नहीं है तो हम चाहेंगे कि एमआरआई की मशीनें भी ला के रखें, कि किसी चीज के लिए किसी को बाहर अनूपगढ़ से बाहर न जाना पड़े, हर किस्म का इलाज यहाँ हो, हमारा ये प्रयास रहेगा। इस हॉस्पिटल में हर आदमी का हर टाइप का इलाज हो, लोग स्वस्थ होकर निकलें, यही हम भगवान से कामना करते हैं। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ व्यापारी दीवान चंद जी चुग, और दीवान चंद जी चुग ने शिक्षा और चिकित्सा पर इस इलाके को देखते हुए कार्य किया था। और जैसा कि आज शिक्षा के अंदर आज न जाने कितने विद्यार्थी यहाँ से निकलकर अपने अपने जीवन के रास्तों पर चल रहे हैं, अपनी अपनी हर क्षेत्र के अंदर जो है वो सेवाएं दे रहे हैं। और ऐसा ही कुछ चिकित्सा के अंदर इन्होंने लाजवंती मेमोरियल हॉस्पिटल खोलकर इस इलाके को एक नई सौगात दी है। आज दीवान चंद जी चुग ने कहा है कि इस हॉस्पिटल में हर प्रकार का इलाज किया जाता है, और हर प्रकार की जो डॉक्टर है वो यहाँ पर मरीजों का इलाज करते हैं, 24 घंटे इलाज होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये इलाका जो मजदूरों से जुड़ा हुआ इलाका है, किसानों से जुड़ा हुआ इलाका है, तो चुग साहब ने कहा है कि यहाँ पर हर प्रकार की स्थिति के अकॉर्डिंग ही जो है वो चार्ज लिया जाता है। जो आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसको फ्री भी इलाज किया जाता है। यानी भले ही ये हॉस्पिटल लग्जरी है, जयपुर जैसी तर्ज पे ये हॉस्पिटल बनाया गया है, लेकिन यह जनता का खुद का हॉस्पिटल है। यहाँ पर मरीज के साथ वैसा व्यवहार किया जाता है जैसा एक मरीज जो है वो चाहता है। तो आने वाले समय में नर्सिंग कॉलेज की भी प्लानिंग चल रही है, आने वाले समय नर्सिंग कॉलेज के अंदर भी सेवाएं देंगे। तो जो भी इस समय इस चैनल को देख रहे हैं वो लोग अगर अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इन भ्रांतियों से ऊपर उठकर, ये जो भ्रांतियां चल रही हैं इनसे ऊपर उठकर इस हॉस्पिटल में विजिट करें,
अगर आप अपनी बीमारी के लिए आप गंगानगर या बीकानेर जा रहे हैं तो उससे पहले इस हॉस्पिटल में आकर डॉक्टरों से मिले, इलाज कराएं। निश्चित तौर पर जो चुग साहब का जो सपना है एक बेहतरीन स्वास्थ्य देना, वो सपना किस प्रकार से है। बहुत बहुत धन्यवाद।